एक दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और नाय तीनों कहीं जा रहे थे। सफर लंबा था। रास्ते में तीनों को भूख लग गई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें चने का खेत दिखाई दिया। इसमें अच्छे खासे चने लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। फिर सोचा, ठीक है, आज हम लोग चने से ही भूख मिटाते हैं। ऐसा सोचकर तीनों खेत में टूट पड़े और चने उखाड़ने लगे। वह खेत एक जाट का था। जाट जी ने सोचा, एक चक्कर खेत में लगाकर आता हूँ, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा। जैसे ही जाट जी खेत में आए तो देखा कि 3 लोग खेत में से चने उखाड़ रहे हैं। तो जाट ने सोचा, अगर मैं तीनों को डांटने और मारने लग जाऊं, अगर ये लोग मुझे ही पीटने लगे तो यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो जाट को एक तरकीब सूझी और उनके पास गया और सबसे पहले ब्राह्मण से पूछा, आप कौन है? तो ब्राह्मण बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो जाट ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप तो परमेश्वर की देह है। आपने बड़ी कृपया की, वरना काहे आप हमारे खेत में आते। धन्य हो महाराज, हमारा खेत तो पवित्र हो गया। यदि आपको और चने की आवश्यकता हो तो उखाड़ लीजिए, आपका ही तो खेत है, जितना चाहे आप उखाड़ सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसके बाद जाट ने क्षत्रिय से पूछा, आप कौन है? तो क्षत्रिय ने कहा, मैं एक क्षत्रिय हूँ। जाट बोला, धन्य हो आप कुंवर साहब, आप तो हमारे ऊपर बड़ी ही कृपया की। भला आप हमारे खेत में काहे आते? जितना चाहे उतना चने आप उखाड़ सकते हैं। घोड़ों आदि के लिए चाहिए तो आप ही का तो खेत है। इसके पश्चात जाट जी ने नाई से पूछा, तुम कौन हो? नाई हंसते हुए कहा, अरे मैं तो नाई हूँ। तो जाट जी ने गुस्से में कहा, अरे तेरा भला हो। ब्राह्मण जी ने चने उखाड़े तो यह तो हमारे पूजनीय ठहरे, और कभी कभी कथा वाथा करा देते हैं और शादी ब्याह में पूजा पाठ करा देते हैं। रही बात कुंवर जी, इन्होंने उखाड़े तो यह तो ठहरे हमारे राजा, कभी कभी कर में कुछ दया कर देते हैं और कभी कभी कुछ धन की भी सहायता कर देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। पर साले तूने चने क्यों उखाड़े? ना कभी पाप में और ना ही साला कभी पुण्य में काम आता है। ऐसा कहकर जाट ने नाई को खूब पीटा। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय बोले, अच्छा हुआ जो यह नाई पिट गया। हमेशा ही साला घमंड करता था, जब भी हजामत के लिए बुलाए तो 2 से 3 घंटे लेट आता है। चलो आज ठीक हुआ, इसका घमंड कुछ तो कम हुआ। इधर नाई सोचने लगा, मैं तो पिट गया, परंतु वो दोनों बच गए। वो गांव में जाकर सबको बता देगा कि नौआ पीट गया। भगवान करे वो भी पीट जाए तो ठीक हो जाएगा। नाई पीट पीट कर वहां से भाग गया। तो अब जाट जी बोले, क्यों कुंवर साहिब, खेत क्या मुफ्त में तैयार हुआ था? ब्राह्मण जी ने उखाड़े तो वह तो हमारे पूजनीय हुए और उनका दर्जा तो देवता के समान है, पर आपने चने क्यों उखाड़े? ऐसा कहकर जाट जी ने कुंवर साहब की भी खबर ली और मार मार कर लाल कर दिया। पीटने के बाद कुंवर साहब तो भाग गए और अब बचे ब्राह्मण जी। ब्राह्मण जी ने सोचा, अच्छा हुआ ये भी साला अकड़ू था, कभी सीधी मुंह बात तक नहीं करता था, हमेशा अकड़ कर ही बोलता था। आज कुछ अकड़ कम हो जाएगा। अब बारी ब्राह्मण जी की। जाट ब्राह्मण की तरफ मुड़ा और बोला, क्यों महाराज, क्या यह चने ऐसे ही फ्री में तैयार हो गया था? इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी थी? क्या आप संस्कार कथा वाथा में ऐसे ही ज्ञान देते फिरते हो? आप तो कथा में बड़े प्रवचन देते हो कि किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज क्या हुआ? यह चने क्यों उखाड़े? यह कहकर जाट जी ने ब्राह्मण को बिना साबुन पानी को खूब धोया। अब ब्राह्मण भी पिट पिटाकर वहां से भाग गया। तो देखा दोस्तों, तीनों दोस्तों में कैसे फुट डाली और उस जाट ने दिमाग से तीनों को पीट दिया। और दोस्तों, अगर इन तीनों दोस्तों में एकता होती और सभी एक दूसरे को सहायता करते तो कोई भी नहीं पीटता। और दोस्तों, यही हालत आपकी और हमारी, हम सब की है, जो छोटी छोटी बातों पर विरोध करते हैं और रिजल्ट बुरा ही होता है। तो दोस्तों, सभी मिलजुल कर रहे। धन्यवाद।